इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव पुराने रंग में नजर आए। जी हां, लंबे समय के बाद इंदौर मेयर वकील के रूप में नजर आए और अधिवक्ता गाउन पहनकर ट्रैफिक जाम को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्याय मित्र के रूप में पैरवी करने पहुंचे। इस दौरान मेयर ने ई रिक्शा पॉलिसी बनाने, फुटपाथ से कब्जे हटाने और मोबाइल कोर्ट शुरू करने के सुझाव दिए। देखिए खास रिपोर्ट। पुराने रंग में नजर आए महापौर पुष्यमित्र भार्गव। लंबे समय बाद वकील के रूप में दिखे इंदौर मेयर। ट्रैफिक जाम को लेकर इंदौर में हुई सुनवाई। न्याय मित्र बनकर इंदौर मेयर ने की पैरवी। ई रिक्शा पॉलिसी बनाने, फुटपाथ से कब्जे हटाने के सुझाव। इंदौर के बिगड़े ट्रैफिक को लेकर साल 2019 में लगी एक जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें न्याय मित्र के रूप में मेयर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित हुए। शहर के प्रथम सेवक होने के नाते भार्गव ने ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और फुटपाथ से कब्जे हटाने सहित मोबाइल कोर्ट शुरू करने के सुझाव दिए। अधिवक्ता के रूप में महापौर भार्गव ने बताया कि आज की सुनवाई में कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, निगम कमिश्नर सहित संबंधित पक्ष उपस्थित हुए। सभी ने सुनवाई में अपने अपने सुझाव रखे। उन्होंने ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया। साथ ही हॉस्टल, कोचिंग, होटल की पार्किंग को लेकर अलग से नियम बने, पीट पार्किंग का प्रावधान किया जाए, इसका सुझाव दिया। 2019 से लंबित एक जनहित याचिका जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगाई गई थी, उस पर आज माननीय न्यायालय ने इंदौर के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और मुझे न्याय मित्र के रूप में उपस्थित रहने के लिए कहा था। और माननीय न्यायालय ने सभी को शहर हित में, जब शहर स्वच्छता में नंबर 1 आ सकता है, तो जो बिहेवियर हमारा सफाई के लिए चेंज हुआ वो यातायात के लिए क्यों ना चेंज हो, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उसके सुझाव सभी से लिए हैं। तो पुलिस कमिश्नर ने भी अपने सुझाव दिए, नगर निगम ने भी दिए, जिला कलेक्टर ने भी दिए और याचिकाकर्ता ने भी सुझाव दिए। मैंने अपनी ओर से भी नागरिक के रूप में भी, प्रथम सेवक के रूप में भी और पुराने वकील होने के नाते भी एक ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। एक हॉस्टल्स, कोचिंग क्लासेस और होटल्स, इनकी पार्किंग को लेकर अलग नियम बने, मैकेनाइज्ड और पिट पार्किंग का प्रावधान किया जाए, उस पर भी अपनी बात रखी। और तीसरा, पिछले 1.5-2 सालों में ट्रैफिक मित्र अभियान ने जो शहर में ट्रैफिक को लेकर परिवर्तन लाए हैं, उसकी एक रिपोर्ट भी सबमिट की है। और उसी के आधार पर कोर्ट का भी ये मानना था कि अवेयरनेस के कैंप चलाने बहुत ज़रूरी हैं। लोग हेलमेट का उपयोग करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के कैंपेन के लिए मैंने एक और सुझाव दिया है कि सभी विभागों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो और वो कमेटी लगातार ट्रैफिक इंजीनियरिंग और अवेयरनेस पर काम करती रहे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास और अच्छी पहल है। तो माननीय न्यायालय के निर्देशों के तारतम्य में आगे काम करेंगे। एक हमने और बात कही है कि 1-1.5 महीने में हम कुछ ई मोबाइल कोर्ट्स भी बनाकर जो हमारे नगर निगम के जज हैं उनको देंगे और वो भी शहर में फुटपाथ पर जो कब्जे हैं उसको रोकने का काम करेंगे। महापौर ने बताया कि यातायात के प्रति जागरूकता लाने के लिए अवेयरनेस जरूरी हो, जिसके लिए सभी विभागों के बीच एक कमेटी बने। हाईकोर्ट ने सभी सुझावों पर विस्तार से बात की है। हमें लगता है कि सभी सुझावों पर अच्छे दिशा निर्देश आएंगे। एक ई रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। एक हॉस्टल्स, कोचिंग क्लासेस और होटल्स, इनकी पार्किंग को लेकर अलग नियम बने, मैकेनाइज्ड और पिट पार्किंग का प्रावधान किया जाए, उस पर भी अपनी बात रखी। और तीसरा, पिछले 1.5-2 सालों में ट्रैफिक मित्र अभियान ने जो शहर में ट्रैफिक को लेकर परिवर्तन लाए हैं, उसकी एक रिपोर्ट भी सबमिट की है और उसी के आधार पर
कोर्ट का भी ये मानना था कि अवेयरनेस के कैंप चलाने बहुत ज़रूरी हैं, लोग हेलमेट का उपयोग करें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के कैंपेन के लिए मैंने एक और सुझाव दिया है कि सभी विभागों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो और वो कमेटी लगातार ट्रैफिक इंजीनियरिंग और अवेयरनेस पर काम करती रहे। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रयास और अच्छी पहल है, तो माननीय न्यायालय के निर्देशों के तारतम्य में आगे काम करेंगे। एक हमने और बात कही है कि 1-1.5 महीने में हम कुछ ई मोबाइल कोड्स भी बनाकर जो हमारे नगर निगम के जज हैं उनको देंगे। बता दें कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त कर मदद के लिए कहा था, जिसके बाद मेयर को काफी समय के बाद वकील के रूप में हाई कोर्ट में लोगों ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।